श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ त्रिचत्वारिंशो अध्याय। कुल्यापीठ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्ति हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महाबत की प्रेरणा से कुल्लापीठ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महाबत को ललकार कर कहा, महावत ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के पास पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस तरह धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने काल मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवल्यापीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवल्यापीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घुसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवल्यापीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड में टटोल लिया और पकड़ भी लिया, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बच्चों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तो वे बाएं आ जाते, तब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने एक घुसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागे मानो वह अब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और वह झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। इस समय वह हाथी क्रोध से झल बुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर दे मारे। तब कुल्लापीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया। तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने शीख के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था, शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवल्यापीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को ब्रज कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपी को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस की मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृषण वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर था, फिर भी जब उसने देखा इन दोनों ने कुवल्यापीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात आ गई, इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र, आभूषण आदि ने से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ रहा था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हैं, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लगे ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उनका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परिच्छेद, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हो रहे थे
कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल रहे थे, उत्कंठा से भर रहे थे। वे नेत्रों के द्वारा अपनी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं हो रहे थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से ही पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और भुजाओं से पकड़कर अपने हृदय से लगा रहे हैं। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता मानो दर्शकों की उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध को देखा सुनी बातें करने लगे। ये दोनों तो साक्षात नारायण का अंश है। इस पृथ्वी पर वासुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली दिखलाकर ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। जन्मते ही वासुदेव जी ने इन्हें गोकुल भेज दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिपकर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हो गए हैं। इन्होंने ही पूतना, तिरनावर्त, शंखचूड़, केसी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध कर यमलार्जुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया है। कालियनाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने किया है। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी, पानी तथा ब्रजपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और श्रद्धा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखार बिंद के दर्शन से आनंदित रहती है और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती है। कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा भी सुना है, इन्होंने प्रलंबासुर, बत्सासुर और बकासुर को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरई आदि बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को संबोधन करके यह बात कही। नंद नंदन श्री कृष्ण बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर तुम लोगों को कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल दिखाने के लिए यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा को प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है। जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं। गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ, हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे 2-2 हाथ करे, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चाणूर, हम भी इस भोजराज कंस के वनवासी प्रजा हैं। हमें इसको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी से हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने के योग्य हैं। कुश्ती का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ होनी चाहिए, जिसे देखने में सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चाणूर ने कहा, अरे तुम और बलराम न बालक हो और ना ही किशोर हो, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबल्या पीठ को खेल खेल में मार डाला है, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कुबल्या पीडवधो नाम चत्वारिंशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।